पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार की राजनीति में हर 2 घंटे के बाद एक नया ट्विस्ट सामने नजर आने लगता है। एक बार फिर से एक नया ट्विस्ट है आपके सामने हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के बाद सब कुछ ठीक होने का जो दावा किया जा रहा था वो ठीक नजर नहीं आ रहा है। अभी भी ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन में बहुत सारे परिवर्तन, चेंजेस होंगे। कारण यह है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग के बाद अब तक उम्मीदवारों की लिस्ट में कई तरह के पेच फंसे हुए हैं, उसके बाद जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा पूरे देश भर में कर रही है, लेकिन बिहार में अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, जबकि प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। आपको बता दें कि 4 सीटों पर चुनाव होने हैं और उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसी भी गठबंधन या किसी भी दल ने अब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे हमेशा तैयार नजर आ रही है राष्ट्रीय जनता दल, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी उसके बाद ये पन्ना खुलना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि जो हमारी जानकारी है उस जानकारी के अनुसार कहा यह जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग के समझौता के बाद अब जो उम्मीदवारों का चयन होगा वो बहुत ठोक बजा करके होगा, और उसके लिए सभी दल एक साथ बैठेंगे। उम्मीदवारों के नाम पर पूरे मंथन और गहन अध्ययन के बाद, उसके सारे रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के बाद, सर्वे रिपोर्ट जानने के बाद उम्मीदवारों के नाम का फाइनलाइजेशन होगा। अभी तक एनडीए में प्रथम चरण के चुनाव का भी नाम घोषित नहीं हुआ है, जबकि आपको बता दें कि जदयू को छोड़ करके बाकी के सभी दलों को इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभानी है, चाहे वो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी हो, चिराग पासवान की एलजेपीआर हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। इन सभी को इस पहले चरण में भी बिहार में अपने अपने उम्मीदवारों, अपने पहलवानों को लड़ाना है, लेकिन अभी तक नामों की घोषणा नहीं हुई है। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा संतुष्ट और कहा जाए कि कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के लोग, तो वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अब तक अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित नहीं किया है और उम्मीदवारों को फाइनलाइज करने के लिए 24 तारीख को दिल्ली में बैठेंगे। 24 तारीख की मीटिंग में यह फाइनल हो जाएगा कि आखिर उम्मीदवार होगा कौन। इसके साथ साथ आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बता दें कि जैसे ही ये सब कुछ लगभग तय हुआ और पशुपति कुमार पारस चाचा ने जब एनडीए और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद अब नई कहानी शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान के विरुद्ध हर हाल में वो हाजीपुर में लड़ने की बात कर रहे थे। उनका दावा था कि हाजीपुर में चिराग पासवान को धूल चटा देंगे और इसके लिए आसान्वित थे कि उन्हें दूसरे खेमे से सपोर्ट मिल जाएगा। हालांकि दूसरे खेमे से अभी तक इस बात को लेकर के कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन खंडन जरूर हुआ है। आपको बता दें कि सुनील सिंह जो तेजस्वी यादव के सबसे करीबी हैं, उन्होंने पशुपति कुमार पारस के एंट्री को पूरी तरह से फालतू बताया है। इस विषय को ही उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो फूके हुए कारतूस हैं, अब उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि जहां एक तरफ उनका यह बयान है, वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने उनका स्वागत किया है। इस पूरे मामले में अभी भी पशुपति कुमार पारस, उनकी पार्टी अधर में लटकी हुई है कि एनडीए से तो बाहर हो ही गए हैं, अब महागठबंधन में भी उनका कोई चांस बनता हुआ दिखाई दूर दूर तक नहीं दे रहा है। लेकिन सियासत में कभी भी कुछ हो सकता है और पासा पलट सकता है। अब आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस की टीम ने एक बार फिर से चिराग पासवान को चैलेंज किया है, फाइनल कॉल भेजा है, फाइनल मैसेज भेजा है कि हाजीपुर में चिराग पासवान को किसी भी सूरत में जीतने नहीं देंगे, कड़ी टक्कर देंगे और चिराग पासवान को औकात बता देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मैसेज के बाद चिराग पासवान क्या करते हैं। सारे सर्वे रिपोर्ट और सबसे इतर जो पशुपति कुमार पारस का ये दावा है, क्योंकि इस दावे के ठीक पहले उनके साथ उनके अपने भी जो लगातार उनके साथ चल रहे थे वो भी नजर नहीं आए। अब ये बात बड़ा ही अजीबोगरीब स्थिति में आ गया है कि पशुपति कुमार पारस अब चैलेंज कर रहे हैं या मैसेज भेज रहे हैं चिराग पासवान को, तो इसके पीछे की कहानी क्या है। हालांकि चिराग पासवान ने बड़ी मजबूती के साथ ये बातें कह दी है कि वो अपने पुराने किसी भी लोग से संबंध नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस स्थिति में और जिस तरीके से परिवार को और पार्टी को तोड़ा गया वो इसके लिए किसी को भी माफ नहीं कर सकते हैं।
हालांकि कई लोगों के एक बार फिर से चिराग पासवान के साथ खड़े होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि वो चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि पशुपति कुमार पारस के इस मैसेज के बाद चिराग पासवान इसे कैसे लेते हैं। हालांकि पशुपति कुमार पारस पूरी तरह से अब एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि न तो उन्हें महागठबंधन अपने साथ लेने के लिए तैयार है और न आगे की रणनीति कुछ क्लियर हो रही है। अब देखना होगा कि 1-2 दिनों में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।